नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कुछ व्रतों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उनमें एक है निर्धनता निवारण व्रत और एक होता है सौभाग्य की प्राप्ति का व्रत और एक होता है पाप मुक्ति व्रत। अगर किसी को अपने पापों का प्रायश्चित करना हो, हर कोई इस संसार में जो जन्म लेता है उससे कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और इस सांसारिक जीवन में पाप कर्म भी हो जाते हैं। तो उन पाप कर्मों के निवारण के लिए कुछ व्रत भी दिए हैं। उन व्रतों को करने से अगर मन से उन व्रतों को किया जाए और अगर उन पापों से अपने को पश्चाताप हो रहा है तो इन व्रतों को करने से उन पाप से निवृत्ति होती है और हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है और अपना पुण्य बढ़ता है। इसी प्रकार से किसी के सौभाग्य की प्राप्ति करनी हो, सौभाग्य में कुछ त्रुटियां हो रही हो या कुछ कमी हो तो इन सौभाग्य प्राप्ति व्रतों को करना चाहिए। इस प्रकार से ये मार्गशीर्ष महीने में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं इन 2-4 व्रतों के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो मार्गशीर्ष मास में कई प्रकार के व्रत हैं, जैसे धन्य व्रत, संकट चतुर्थी व्रत, अनघा व्रत, भैरव जयंती, कालाष्टमी, कृष्ण एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, गौरी तप व्रत। ये सभी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आते हैं और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में भी कुछ व्रत होते हैं। उनके बारे में भी अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो निर्धनता निवारण व्रत के बारे में आपको बता रहा हूँ। उस व्रत को करने से अगर घर में सुख संपत्ति, पैसों की आर्थिक रूप से या अन्य किसी प्रकार रूप से कठिनाई हो तो इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद में आगे में सौभाग्य प्राप्ति का व्रत बताऊंगा और उसके बाद में पाप निवारण के लिए भी उस व्रतों का बारे में जानकारी दूंगा। तो पाप निवारण के लिए जो व्रत हैं उनके बारे में और निर्धनता निवारण व्रत हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो पहला है निर्धनता निवारण के लिए व्रत। तो इसमें इस व्रत को धन्य व्रत कहा जाता है। यह व्रत भविष्य पुराण में आता है, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को या फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। या तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से इसको प्रारंभ करना चाहिए या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत मार्गशीर्ष में शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर प्रत्येक शुक्ल या कृष्ण प्रतिपदा को वर्ष भर करने से प्रत्येक शुक्ल और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ये करना, यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करके हर महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इस व्रत को करना है। इसमें नक्त व्रत किया जाता है। नक्त व्रत की जानकारी पहले आगे व्रतों की जानकारी और नियमों के बारे में बताया, उसमें बता दिया है, तो उसको देख लेना कि नक्त व्रत कैसे होता है। उस दिन रात्रि के समय विष्णु का पूजन करते समय वैश्वानराय पादु अग्ने उदरम
हविर्भुजे उर द्रविणोदाय भुजे संवर्ताय शिर और जवलनायेति सर्वांगम पूज्यामि से अंग पूजा करना है। अंग पूजा करके गंध पुष्प आदि अर्पण करने, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। वर्ष के अंत में व्रत के पूर्ण होने पर सुवर्ण की अग्नि की मूर्ति बनवाकर उसे लाल वस्त्र से भूषित करके लाल रंग के गंध पुष्पादि से पूजन करें। अग्नि की मूर्ति बनानी है, उसको लाल वस्त्र और लाल आभूषणों से भूषित करना है और गंध पुष्पादि से लाल गंध पुष्पादि से पूजन करना है और प्रतिदिन विष्णु की भक्ति रखना है। तो इससे निर्धन होता है वो भी धनवान हो जाता है। ये निर्धनता निवारण पूर्वक निर्धनता निवारण करने का व्रत है। तो इस प्रकार का इस व्रत को करें और निर्धनता निवारण व्रत का लाभ उठाएं। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। आगे ये वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए जो संकट चतुर्थी व्रत और अनगा व्रत है और जो पाप निवारण वाले व्रत हैं उनके बारे में अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। अगर आपको व्रतों के बारे में जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे और लाइक कर दे, जिससे कि हमें समय समय पर इनके बारे में जानकारी देने में उत्सुकता बढ़ी रहे और आप इन व्रतों के बारे में जानकारी पर प्राप्त कर सकें। और भी अन्य कोई व्रत के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस व्रत के बारे में लिखें कि इस व्रत के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो उस व्रतों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।